गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर देश भर के मंदिरों और आश्रमों में श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। संस्कार नगरी जबलपुर में भी श्रद्धालुओं ने अपने गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए विधि विधान से गुरु पूजन किया। कहीं चरण वंदन हुआ, कहीं सुंदरकांड का पाठ, तो कहीं गुरु के सानिध्य में आध्यात्मिक संदेशों की अमृत वर्षा हुई। अमखेरा स्थित श्री गणेश जोशी परामर्श केंद्र में गुरु पूर्णिमा श्रद्धा और आध्यात्मिक उल्लास के साथ मनाई गई। पूजा अर्चना और सुंदरकांड पाठ के बाद शिष्यों ने पंडित श्रीकांत आचार्य का तिलक वंदन एवं चरण पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान गुरुजी ने गुरु के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गुरु जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले सच्चे मार्गदर्शन होते हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु कार्यक्रम में शामिल हुए। आज का बड़ा ही अति पावन दिन एवं गणेश ज्योतिष परामर्श केंद्र अमखेरा में चल रहा ये कार्यक्रम हमारी मंडली के द्वारा सुंदरकांड का आयोजन भी रखा गया एवं परम पूज्यपाद श्री भारत भूषण चौबे पंडित श्री महाराज जी के द्वारा उनकी संतान में श्रीकांत चौबे श्री गणेश ज्योतिष परामर्श केंद्र में श्री गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम भव्यतापूर्ण संपन्न कराने के लिए हम सभी यहाँ आयोजित हुए हैं और भगवान श्री जगन्नाथ की असीम अनुकंपा हम पर बनी रहे, इसी मनोकामना से हम गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम करते आ रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। और हमारे साथ ही साथ गुरु पूर्णिमा में गुरु की महिमा का बखान बताया गया। ग्वारीघाट स्थित मोहनदास आश्रम में भी गुरु पूर्णिमा पर विशेष पूजन अर्चन, गुरु वंदना और सत्संग का आयोजन हुआ। श्रद्धालुओं ने गुरु के श्री चरणों में नमन कर आध्यात्मिक आशीर्वाद प्राप्त किया। आश्रम परिसर पूरे दिन भक्ति और साधना के वातावरण से गुंजायमान रहा। सदगुरु का पूजन गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आज सभी संगत के साथ मिलकर के गुरुधाम ग्वारीघाट में बड़े ही धूमधाम से गुरु का पूजन हुआ। सबसे प्रथम पादुका पूजन करके गुरु से आशीर्वाद प्राप्त किया। सभी संगत ने अपना प्यार उत्साह के साथ भरपूर देते हुए गुरु से यही प्रार्थना की कि हमारा जो पुराना साल गया आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छा गया और आने वाले साल में आशीर्वाद चाहिए कि हम आपसे जुड़ करके अपने जीवन को सफलता की ओर ले चले, मंजिल की ओर ले चले, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद जगह पे वहाँ पे काम आता है जहाँ पे दुनिया का और साथ नहीं मिल पाता है। इसलिए गुरु को बहुत आगे रखा गया है। सबसे पहले गुरु, उसके बाद विष्णु और प्रभु को रखा गया है। इसलिए आज हम गुरु से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे ऊपर वे भी एक ही कृपा बरसाए रखना, मरते दम तक सेवा में। वहीं ग्वारीघाट के काली धाम में परमहंस स्वामी चेतनानंद महाराज के सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव श्रद्धा के साथ मनाया गया। भक्तों ने गुरु पूजन कर उनका आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर महाराज ने गुरु शिष्य परंपरा की महत्ता बताते हुए जीवन में संस्कार, सेवा और साधना का संदेश दिया। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर सभी देशवासियों के भक्तों को, उन शिष्य भक्तों को, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। आज जो गुरु और शिष्य की परंपरा आज आदि से चली आ रही है और इस गुरु परंपरा में जो है गुरु और शिष्य का जो संबंध है, गुरु माने प्रकाश, गुरु माने अंधकार। गुरु जो अपने शिष्य के अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, यानी कि उसको अपने ज्ञान मार्ग से प्रकाश मार्ग में उसको प्रशस्त कर देता है और उसको परमात्मा से जोड़ देता है। तो आज वही गुरु परंपरा में हमें सब शिष्य लोग जितने हैं अपने गुरुओं के स्थान पे जा कर के अपने गुरु की पादुका को पूजन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि मेरा जीवन धन्य हो जाए। इसलिए गुरु के पास जा कर के अपने जीवन को धन्य करें। और जब गुरु के पास जाएं तो आप कितना भी ज्ञानी हो, आप कितना भी संपन्न हो, उनके पास जा कर के अपने ज्ञान का, अपने वैभव का, अपने बल का, अपने शक्ति का प्रदर्शन ना दिखाएं। उनके पास जाए तो किस तरह, पहले तो गत्वा, दूसरा फिर नत्वा, फिर तीसरा तत्वा, यानी गुरु के पास जाना। गत्वा माने जाना, तो नत्वा माने नमस्कार यानी झुकना, और दत्वा माने अपने आप समर्पण कर देना। अगर आपने 3 कार्य कर दिया तो गुरु उस शिष्य को अपने
पास चरणों में स्थान देकर के उसको उद्धार कर देता है और सीधे परमात्मा से उसका संबंध जोड़ देता है। इधर ग्वारी घाट स्थित सोमेश्वर धाम में भी गुरु पूर्णिमा पर विशेष धार्मिक आयोजन हुए। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच गुरु पूजन आरती और आशीर्वाद कार्यक्रम संपन्न हुए। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गुरु का आशीर्वाद लेकर सुख शांति और आध्यात्मिक उन्नति की कामना की। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शहर के धार्मिक स्थलों पर दिन भर आस्था, भक्ति और भारतीय संस्कृति की अनुपम छटा देखने को मिली।